जिस बाबा के सत्संग ने मासूम भक्तों को सीधे भगवान से मिला दिया है। हम परमात्मा मानते हैं उनको, नारायण साकार हरि। नीचे जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। क्या आपको पता है जिस बाबा के सत्संग में 100 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से भगदड़ में मर चुके हैं। कैसे ये बाबा कई बार अपने बुरे कर्मों के चलते ये जेल जा चुका है। कैसे ये बाबा एक पुलिस कांस्टेबल से इतना बड़ा पॉपुलर बाबा बना। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बाबा बाकी बाबाओं की तरह भगवा रंग और बैकग्राउंड में किसी भगवान की फोटो लगाकर सत्संग करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाबा बाकायदा सूट फूट, आंखों में चश्मा और लग्जरी कारों का कलेक्शन रखता है। ये खुद एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। ये बाबा 28 साल पहले एक फीमेल लेडी से छेड़खानी के जुर्म में जेल भी जा चुके हैं। आइए जानते हैं मार्केट में आए इस नए बाबा के बारे में। जब पूर्ण कर्म संग्रह होगा, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पिछले बाब को पाखंडी बाबा सूरजपाल का मैनपुरी का why Bhole Baba has not been named in the FIR yet. साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा। इस वीडियो में इस बाबा के बारे में लास्ट में ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं कैसे एक पुलिस कांस्टेबल बाबा बनता है। इस बाबा का ओरिजिनल नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक छोटे से गाँव बहादुरपुर में नॉर्मली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन सूरजपाल को एक बड़े ऑफिसर ने एक महिला से छेड़खानी करते हुए पकड़ लिया। वहाँ से सूरजपाल को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और इन्हें इसके लिए काफी लंबे समय तक जेल जाना पड़ता है। और जब ये जेल से बाहर आते हैं तब ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब वापस दे दी जाए। और तमाम गुजारिश करने के बाद उन्हें ये जॉब वापस मिल जाती है। लेकिन 2002 में सूरजपाल ने बीआरएस ले लिया। बीआरएस का मतलब इन्होंने जॉब से इस्तीफा दे दिया। पुलिस की नौकरी के बाद ये सीधे अपने गांव बहादुरपुर पहुंचे और कुछ दिन बाद ये क्लेम करने लगे कि इनका भगवान के साथ सीधे बात होती है। और धीरे धीरे यानी 20 सालों में इस बाबा ने जनता को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोग सत्संग में 100 नहीं और न ही हजारों की संख्या में बल्कि लाखों में लोग इनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। और ये मामला सत्संग तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि लोग इनको भगवान मानते हैं। इनके लॉकेट और ताबीज गले में पहनते हैं। और इन लोगों का मानना है कि अगर हम सूरजपाल बाबा की पैरों की धूल भी हम अपने सर से लगा लें तो हमारी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और यही हुआ 2 जुलाई मंगलवार को। दरअसल जब बाबा सत्संग खत्म करने के बाद अपने स्टेज से उतरे तो लोग उनके पैरों की धूल लेने के लिए बड़ी मात्रा में एकदम से टूट पड़े और इस चक्कर में वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे, जिससे वहां उपस्थित लगभग 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गई और बेचारे 121 मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। अब आप ही बताओ इसमें उन बेचारे मासूम लोगों की जान का जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने उन्हें उस जगह सत्संग करने के लिए आज्ञा दी जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, या बाबा की जिसने लोगों को आमंत्रित तो किया बट पब्लिक सेफ्टी की कोई खास व्यवस्था नहीं की। और इस मामले के बाद बाबा वहां घटना स्थल से भाग गए, या लोग खुद जो बाबा की धूल लेने के चक्कर में अपने आप की जान को नौछावर करने के लिए दौड़ पड़े? कमेंट्स में जरूर बताना। साकार विश्वहरि बाबा को एक बात के लिए और जेल जाना पड़ा था, मरे हुए लोगों को जिंदा करने के जुर्म में। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार अभी तक करके तो नहीं दिखाया है बट दावा करते हैं और इसीलिए ये इस मामले में ये जेल भी जा चुके हैं। दरअसल मामला ये था 1998 आगरा में एक 16 वर्ष की लड़की थी जिसे कैंसर था। उसे बाबा ने गोद लिया लेकिन वो एक दिन अचानक से बेहोश हो गई। तभी बाबा ने इस बेहोश लड़की को देखते हुए कहा कि देखो हम इस लड़की को पुनर्जीवित कर सकते हैं। बाबा ने उस लड़की को जिंदा करने के लिए उस पर अपने थोड़े बहुत मंत्र फंत्र फूके। थोड़ी देर बाद वो लड़की होश में तो आ गई लेकिन वो कुछ ही देर बाद मर गई। जब उस लड़की को शमशान घाट जलाने के लिए लोग ले जा रहे थे तभी बाबा और 200 लोग उस लड़की की डेड बॉडी को उनके घर वाले से मांगने की जिद करने लगे। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है
लेकिन जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँचती है वैसे ही बाबा सूरजपाल सिंह के फॉलोअर्स पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर बाबा और उनके साथियों को गिरफ्तार करके IPC की धारा 109 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज मतलब झूठे उपचार के दावे के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे मन में प्रश्न आया कि आखिर बाबाओं को भारत में लोग इतना फॉलो क्यों करते हैं? क्यों ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग बाबा की पैरों के नीचे की धूल बटोरने के लिए तैयार रहते हैं? आखिर क्यों? देखो, वैसे तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग शांति चाहते हैं जीवन में, तो कुछ लोग मोह माया से मुक्ति। बट साकार विश्वारी बाबा के सत्संग में वो लोग ज्यादा आते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम या फाइनेंशियली प्रॉब्लम। देखो, गरीब लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं पुरानी सी पुरानी बीमारियों को खत्म करने के लिए। एक तो बढ़ती महंगाई और ऊपर से डॉक्टर की इतनी महंगी फीस को वे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर इन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए एक सस्ता और सरल रास्ता दिखता है बाबाओं को फॉलो करने का। और ये कहीं ना कहीं से ये जरूर सुन लेते हैं कि जब से मैंने इस बाबा के सत्संग को फॉलो किया है तब से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स दूर दूर तक नहीं रही, और यही से बाबा को लोग फॉलो करने लगते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।